दोस्तों, क्या हाल चाल? आप सभी का स्वागत हो चुका है नोविक्सको की एक और नई शानदार वीडियो के अंदर। और जो पिछली वीडियो थी उसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आया, तो मैं ये लर्न सी विद मी का जो ये कोर्स है, जो ये अपनी सीरीज है, उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो आज की वीडियो है उसके अंदर हम बेसिक फंक्शन सीखने वाले हैं, और जैसे printf फंक्शंस, और भी हम बहुत सारे सीखेंगे आज की वीडियो आपके लिए। आप पहले अपनी कंसोल एप्लीकेशन भी बनाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सी सीखने के लिए या फिर कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए आपको पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। जल्दी उस वो वीडियो आ जाएगी, और साथ ही मैं और भी स्टफ, जैसे आपको मैं नोट्स दे सकता हूँ, वो सब चीज़ें भी मैं अभी सोच रहा हूँ करने के लिए। तो ये आपके लिए और आसान कर देंगे चीज़ें। बाकी आप कंप्यूटर फंडामेंटल जाके सीख सकते हैं। आप हाई लेवल लैंग्वेजेस और लो लेवल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ये सब आपको थोड़ा भी कंफ्यूज कर सकता है अगर आप एकदम ही बिगनर हैं। तो आप जाके वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हमने पिछली वीडियो के अंदर विजुअल स्टूडियो हमने सेटअप कर लिया था, वो सब आपने देख लिया था, तो हम उसी को लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, और कुछ सी शार्प के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो अभी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, सीधी सी बात है, आपने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे, और फिर यहाँ से हम, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है सी प्लस प्लस में। यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आप मुझे दिख जाए तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ पे पिन भी कर सकते हो उसको कुछ इस तरह से। जैसे ये पिन नहीं है तो मैं इसको पिन कर दूँ, ये जस्ट एग्जाम्पल है। उसके बाद जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एम्प्टी प्रोजेक्ट, यही आपको भी सेलेक्ट करना है अभी। और यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। मैं दे देता हूँ यहाँ पे, जैसे तो मैंने यहाँ पे ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट नाम का एक वो नाम दे दिया इस प्रोजेक्ट को। ये मेरी कुछ यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे खुल जाएगा आपको काफ़ी सारे। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे जाके आप इस 3 डॉट को प्रेस करके सोल्यूशन सोल्यूशन, अब आप देखिए, जब भी आप विजुअल स्टूडियो में कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका एक सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन बेसिकली वो होता है जिसमें आपका अपना असली कोड होता है। बेसिकली सोल्यूशन आपको पता होगा, अगर जैसे मैथ्स में हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो उसी तरह ये भी एक सोल्यूशन है एक प्रॉब्लम का। जैसे आपको मैं एक्सरसाइज दूंगा, आप समझ जाएंगे उसको, बाद में हम ये सब समझेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर दिया मैंने। थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट करने को, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स बनती हैं। फाइल्स तो खैर क्या, यहाँ पे जैसे ये हेडर फाइल्स हैं। अब ये जो हेडर फाइल्स हैं यही आपको उसमें भी, प्रोग्राम में भी इंक्लूड करनी होती है। ये हेडर फाइल्स हम बनाएंगे नहीं, पर हम इनको सीखेंगे ज़रूर ये क्या होती हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपको अच्छे से समझाने के लिए। फिलहाल के लिए आप यही समझो कि ये जो हेडर फाइल्स होती हैं, ये आती हैं लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज को एक्सेस करने के काम। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे आके ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड में जाके आपको क्लिक करना है न्यू आइटम पे। यहाँ पे आपको अपनी फाइल का नाम दे देना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ जैसे प्रोग्राम, और यहाँ पे सीपीपी हटा के, क्योंकि सी प्लस प्लस है, पर हम तो सी सीख रहे हैं। आपको अगर सी प्लस प्लस क्या है ये सब चिंता मत करो, मैं सब करूँगा। सी आपको यहाँ पे इसका नाम दे देना है। डॉट के बाद आपको सी लिख देना है। अगर आपने प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग भी की होगी, डॉट एचटीएमएल डॉट पीएनजी, आप सब कुछ देखते हो यार, खुद का भी दिमाग लगाओ। ऐड कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे आपकी पहली सी की फाइल बनके तैयार है। अब मैं अपना माइक अटैच कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब करनी पड़ेगी टाइपिंग। इतने समय माइक पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा था। तो अब हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड। आप ये सब मत देखना मैं क्या क्या लिखता जा रहा हूँ, ठीक है? आप बस ध्यान दो। ठीक है, ये अपना बहुत बेसिक फॉर्मेट होता है। सी एकदम बिगनर लेवल है डॉट नेट के अंदर, तो इसलिए। बाकी ये जो एस टी डी, ये हमने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है। इसके अंदर हमारे जो बेसिकली जो बेसिक फंक्शंस है वो सब इंक्लूड रहते हैं। फिर यहाँ पे अब कुछ मेन फंक्शंस, जैसे अब थोड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये धीरे धीरे, क्योंकि मैं भी जब ये चीज़ें सीख रहा था तो बहुत ज़्यादा
बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट थी ये। तो अब देखते हैं, आपको कोई भी चीज़ प्रिंट करने से पहले एक चीज़ समझा दूँ, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं। आप ये स्लैश स्लैश लगाओगे और फिर यहाँ पे एक कमेंट, ये कमेंट है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी प्रोग्राम में, या तो कहीं भी नहीं दिखेगी। जस्ट लाइक कमेंट बताने के लिए ये जो प्रोग्राम की रीडीनेस है वो बढ़ा देती है, बेसिकली बहुत सी चीज़ है। चलो, ये तो मैंने लिखा है कमेंट, ठीक है। कमेंट मैं समझा लूँ पहले, बाद में ये देखो। अब यहाँ पे कमेंट कंटिन्यू नहीं हुआ, तो कंटिन्यूस कमेंट्स के लिए आप ये लिख सकते हो, कमेंट कमेंट, और इस स्लैश के बाद आप जो भी लिखोगे वो कमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। दैट्स इट, यही कमेंट था और कुछ नहीं होता। कमेंट HTML के अंदर सारी प्रोग्रामिंग कमेंट मिल ही जाएगा, बहुत काम की चीज़ होती है। सिंपल फंक्शन है, printf डबल कोट के अंदर लिखेंगे जो भी आपको लिखना है, दिस इज अ सी प्रोग्राम, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट बी दबाएंगे, ये प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा बिल्ड कंप्लीटेड हो गई है। कंट्रोल F5 दबा के हम इसको वो कर देंगे एग्जीक्यूट, दिख रहा होगा आपको, दिस इज अ सी प्रोग्राम। बहुत सिंपल, आपको अगर इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है, अगर मैंने आपको अपना एक प्रोजेक्ट दिखा दिया, मतलब वो प्रोजेक्ट भी बहुत बहुत बेसिक लगेगा आपका, उसको बनाने में हालत टाइट हो जाती है, मजाक नहीं कर रहा मैं। आपको मैं अगली वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जो मैंने खुद बनाए हैं, और बाकी दूसरों के प्रोजेक्ट्स भी हम आगे जाके एनालाइज ज़रूर करेंगे और उनको क्लोन भी करने की कोशिश करेंगे। ये तो आपका हो गया printf फंक्शन। अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता दूँ, मेन तो आर्गुमेंट्स जो भी होंगे इसके अंदर आएंगे। ये एक फंक्शन होता है stdi.h के अंदर, बेसिकली मेन चीज़ होती है जिसके अंदर अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हो। बाकी यहाँ पे आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी कर सकते हो, जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो रहते हैं वो भी आप इसके अंदर बना सकते हो, खुद के फंक्शंस बना सकते हो। वो चीज़ हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे खुद नहीं समझ आई थी, मैंने उसको बहुत बाद में जाकर सीखा है, तो आपको भी वेट करना होगा उसके लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसी के अंदर एक एट्रीब्यूट लग जाता है /n। उसके बाद मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ भी लिख रहा हूँ, मुझे बता, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कंट्रोल शिफ्ट भी दबाएंगे, कंट्रोल F5 दबाएंगे, दिस इज अ सी प्रोग्राम, आई सी आई नो, क्या वजह, कुछ नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुझे पता है। तो बस यही था, /n डाल के अब आप चाहे इसको अगेन कंट्रोल शिफ्ट भी, कंट्रोल F5, कंट्रोल शिफ्ट भी नहीं दबाओगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या एरर है, अच्छा यार ये चीज़ें याद नहीं होती है। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट नहीं भी नहीं दबाओगे सेव नहीं होगा, चलेगा नहीं सही से, सेव प्रोग्राम आई सी आई नो, स्लैश हटा दोगे, आपको लग रहा होगा अभी भी ये चल जाएगा क्योंकि नई लाइन में लिखा है, देख लो, आप खुद ही देख लो, एक लाइन में प्रिंट हुआ। तो आपको नई लाइन में प्रिंट करने के लिए उसको लिखना ही पड़ेगा /n, ठीक है। बताता हूँ, /t, टैब स्पेस जानते हो, ये जो टैब दबा रहा हूँ मैं भी अपने कीबोर्ड पे, ठीक है, तो ये होती है टैब स्पेस। तो ये डालने के लिए आपको प्रोग्राम के अंदर /t लिख दो, और कुछ ज़रूरी है, और कंट्रोल F5 दबा के एग्जीक्यूट, यहाँ पे टैब स्पेस आ गई, ठीक है। ये होते हैं कुछ कॉमन से एट्रीब्यूट। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि पूरे वीडियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब ऑडियो आया है, तो इसलिए वीडियो और भी लंबी बनी हुई थी, पर मैंने वो वीडियो नहीं डाली है, वो वीडियो मैंने काट दी है। क्योंकि इसके अंदर और भी मैंने चीज़ें समझाई थी, पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी कि ऑडियो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया है, और मैंने अभी तो टेक्स्ट डाल दिए हैं, अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और ज़रूर हाँ, MS वर्ड्स के भी डॉक्यूमेंट आपको मैं बना के दूंगा, MS वर्ड के आपको मतलब बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स दूंगा, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपको बार बार पूरी वीडियो ना देखनी पड़े।
तो वो चीज़ें कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएँगी उन डॉक्यूमेंट से। साथ में आपको अगली बार से मैं कोशिश करूँगा सोर्स कोड दूँ, अगली या कुछ वीडियोज़ बाद से मैं सोर्स कोड भी देना स्टार्ट कर दूँगा क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होनी होनी शुरू हो जाएँगी। दैट्स व्हाई आपको डराना नहीं चाह रहा, आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम और हैप्पी न्यू ईयर।